नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज दिल्ली में मतदान हो रहा है। लगातार मतदाता काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 1 बजे तक 33% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है रजनीश जैन, जो हरियाणा महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव के दौरान क्या कुछ नेताओं की बयानबाजी रही, हरियाणा को लेकर भी काफ़ी बयान नेताओं की तरफ से दिए गए, और आज वोटिंग हो रही है। 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। रजनीश जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार अमनदीप जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। रजनीश जी, पहले तो हम बात करते हैं हरियाणा को लेकर, जो केजरीवाल जी ने बयानबाजी की थी कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर घोलने का काम कर रही है। आप हरियाणा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस प्रकार देखते हैं इन बयानों को? देखिए, एक तरह से उनका बयान सही है, सिर्फ शब्दों का ही हेरफेर है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि पानी के अंदर जो केमिकल्स की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि पानी वो जहरीला हो गया है। और वो ये प्रूव भी हुआ कि जो हरियाणा से पानी आ रहा था, जो उसमें अमोनिया का कंटेंट जो बिल्कुल नामात्र हुआ करता था, जो बाद में फ़िल्टर होके जो दिल्ली में लोगों को पीने के लिए दे दिया जाता था, लेकिन उसी पानी के अंदर अमोनिया का कंटेंट ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा वो कंटेंट हो गया कि वो फ़िल्टर करना भी मुश्किल हो गया। तो एक तरह से मतलब अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम कहें तो अमोनिया रूपी जहर हरियाणा से ही दिल्ली वालों को मिल रहा था। आप कह रहे हैं कि उसमें अमोनिया जैसा जहर है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वो पानी पीकर भी दिखाया। देखिए, वो उसका वीडियो भी उन्होंने पानी पी के उन्होंने फिर उसी यमुना में उस पानी को क्यों थूक दिया? अगर वो पानी सही था तो उनको वो पानी पी लेना बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, क्यों एडिट वीडियो शेयर किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि वो एडिट, अगर मैं तो एक ही बात कहूँगी कि यमुना एक पवित्र नदी है। अगर वो पानी उन्होंने कोई भी, अगर हम अपने पवित्र गंगा है, यमुना है, क्या हम पानी मुंह के अंदर लेके उसके अंदर थूकेंगे? अगर एडिट, आखिर वो तो क्लियर कट है कि पानी के अंदर ही, उसी यमुना पानी के अंदर उन्होंने उस पानी को कुल्ला किया है या उस पानी को पी के थूका है। ये तो क्लियर कट है। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि एडिटिंग कैसे हो सकती है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने भी आरोप लगाया है कि जो इन्होंने बयान दिया है केजरीवाल ने, हरियाणा के होकर ऐसे हरियाणा के प्रति ऐसे बयानबाजी गलत है, और एक माँ के प्रति एक बेटे का ऐसा रवैया कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, हाँ, सबसे पहले जो केजरीवाल जी, जहाँ पे जिस जनता ने उनको एक मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया था, उनको चुना था, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी दिल्ली वासियों के लिए बनती है कि दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादा किया था कि साफ़ और स्वच्छ पानी पीने के लिए दिया जाएगा, तो अगर उसमें उन्हीं के घर से गड़बड़ आ रही है तो मैं तो उसमें उनकी ईमानदारी बोलूँगी कि उन्होंने अपने ही घर पे हरियाणा का बेटा होते हुए इस चीज़ का आरोप लगाया। क्योंकि अगर वो पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, वो दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा और उनकी सेहत को बिगाड़ेगा। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा गलत नज़र नहीं आ रहा भाजपा है। के नेता ये भी कह रहे हैं कि हम हरियाणा के पानी भी दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे आरोप भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। एसवाईएल का पानी की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब पानी भी नहीं दे रही है, और इस प्रकार के आरोप कर रहे हैं। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा तो आपको पता है कि हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि बार बार जो भाजपा सरकार है एसवाईएल पे बात करती है। जब एक समय था, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, पंजाब में भी इनकी गठबंधन की सरकार थी, और हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, तब इन्होंने इस एसवाईएल के मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया? और एसवाईएल जो पानी देना है वो प्रदेश सरकार का काम नहीं है, ये काम केंद्र सरकार का होता है। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत बार कहा है कि प्रधानमंत्री जी आएँ और इस मुद्दे को वो सुलझाएं। जो हरियाणा का हिस्से का पानी है वो हरियाणा को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, आज जो मतदान हो रहा है, 33% अभी तक मतदान हुआ है, जी, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी तक जीत हासिल कर सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम जिस तरह से पहले एक आंधी आई थी और 60+ सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आई थी, उसी तरह से इस बार भी आने वाली है। क्योंकि दिल्ली वासियों ने जो अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति को पसंद किया है, जिस तरह से उन्होंने आम जन के लिए 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई, और वो भी गरीब लोगों को बिजली मुफ्त भी दी, पानी उन्होंने आम लोगों के लिए मुफ्त करवाया। उसके साथ साथ उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देके जो एक गरीब
गरीब आदमी जो पहले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान रहता था, वो उनको स्वास्थ्य सेवाएं उन्होंने मुहैया करवाई। इसके साथ साथ उन्होंने जो गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, आज वो इस तरह के हो गए हैं कि एक बड़े से बड़ा आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट मॉडल स्कूल से निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। महिलाओं के लिए उन्होंने बसों में यात्रा मुफ्त करवाई। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। तो दिल्ली में भी इस तरह की सुविधाएं मिल रही है, पंजाब के लोगों को भी बिजली मुफ्त मिल रही है। और तो भाजपा की 20 प्रदेशों में सरकार है, और एक भी जगह मुझे ये बता दीजिए कहाँ पे बिजली मिल रही है। जो इन्होंने वादे किए थे कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम 40 रुपये लीटर आएंगे, वो कहीं भी भाजपा सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है। आज वो दिल्ली में जिस चीज़ को वो अरविंद केजरीवाल जी की फ्री की रेवड़ियाँ बोलती थी भाजपा सरकार, वही आज वही रेवड़ियाँ और वही मैनिफेस्टो को चुरा के उन्होंने दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि हम बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे, हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि गुजरात में 5 बार की सरकार है, हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार आ चुकी है, और इस तरह से करके 20 प्रदेशों में सरकार है, वहाँ तो अब तक दे नहीं पाए हैं। आज मतदान है, मतदान के दौरान कुछ एफआईआर भी हुई है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर। अमन तुला जो खान है उन पर भी आचार संहिता का उल्लंघन की उसमें एफआईआर हुई है। एक बात करें जो आपके विधायक दिनेश एक महिला को फ्लाइंग किस करते हैं, उन पर भी एफआईआर हुई है। देखिए, हाँ, दिल्ली में जो पुलिस है उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का है। वो केंद्र सरकार के आदेश पे जिस तरह से, तो अगर मैं एक ही बात कहूँगी, अगर कोई भी नेता अपनी जनता जो उसकी बहन बेटी के बराबर है तो उसके साथ अपना कोई प्यार प्रदर्शित करता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तो फ्लाइंग किस देंगे नेता? मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो बहन बेटी, हम अपने घर में भी एक चीज़ बताइए, हम अपने बच्चों को भी प्यार से किस करते हैं। अगर उनका नज़रिया गलत हो, कोई छेड़छाड़ की घटना हुई हो तो वो गलत उसमें आता है। और दूसरी बात आप देखिए किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पीछे कई तरह के हमले भी किए। अरविंद केजरीवाल पे भी हमला हुआ है। इसी तरह से विधायक जो रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी, उनको भी बहुत सारी चोटें आई थी। तो ये चुनाव, मतलब मैं एक ही बात कहूँगी कि इस समय बहुत अलग टाइप की राजनीति दिल्ली में चल रही है, परंतु इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अंत में जनता अपना जो निर्णय आज अपनी वोटिंग करके सुनाने वाली है। भाजपा ने आरोप लगाया कि जो आम आदमी पार्टी है फर्जी वोट डलवाने का काम कर रही है बुरखे के उसमें। बिल्कुल गलत है, ये आरोप सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। मेरी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा नई दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई थी, जहाँ पे मैंने 4 बूथ 69, 70, 75, 76 में खुद डोर टू डोर किया। तो भाजपा सरकार ने वहाँ से, मतलब जो लोग वहाँ पे 5-5, 7-7 साल से रह रहे थे, वहाँ के निवासी थे, उनके वोट काट दिए गए। और वोट काटने के बाद वहाँ पे बल्कि जो बाहर से आए लोगों के फर्जी वोट बनाए गए। तो मुझे तो ये लगता है कि कितना बड़ा गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार खुद वहाँ के रहने वालों के वोट काट के, ताकि अरविंद केजरीवाल जी को वो वोट डल ना सके। कितने वोटों से जीत रहे हैं? आपने ड्यूटी भी की है वहाँ पे, जिम्मेवारी निभाई है। अरविंद केजरीवाल कितने वोट ले? अरविंद केजरीवाल जी बहुत भारी बहुमत के साथ नई दिल्ली विधानसभा से जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों का प्यार है जिस तरह से उनको पहले मिला है वो अब भी मिलेगा। मैं खुद भी जनता के बीच में गई तो जनता में एक ही बात थी कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी थी, नरेंद्र मोदी थी, पूरी भाजपा थी, हरियाणा के मंत्रिमंडल थे, बयानबाजी चलती रही। तो कितनी सीटों पर आप लगता है कि सरकार बना पाएंगे अब की बार? देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से पहले 60+ सीटें आई थी, उसी तरह से इस बार भी 60+ सीटों से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जो लगातार घोषणा की गई थी, हर रोज सुनने को मिलता था, आज भी प्रेस वार्ता है, कल भी प्रेस वार्ता है, लगातार प्रेस वार्ता के जरिए केजरीवाल ने घोषणाएं की हैं। तो आपको लगता है कि घोषणाओं पर अमल होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ घोषणा नहीं करते, वो गारंटी देते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले जो अपने वादे किए थे, अपनी घोषणाएं की थी, उनको पूरा किया। तो अब आने वाले 5 सालों के लिए भी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो अरविंद केजरीवाल जी उनको पूरा करेंगे। आप भी एक महिलाएं हैं, एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है कि कुछ समय के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मुख्यमंत्री कौन होगा?
देखिए- अगर लगता है तो चुनाव, अगर सीटें अच्छी आती हैं? देखिए, ये निर्णय तो हाई कमान का होगा, लेकिन मैं इसको कोई टेम्परेरी नहीं कहती। एक महिला को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। बनाने को तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी धर्मपत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बाहर से महिला को ये सम्मान देकर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किया है। दिल्ली चुनाव चला हुआ है, दिल्ली में आज मतदान है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने जो हरियाणा महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रजनीश जैन, उनसे बातचीत की और हरियाणा का जो मुद्दा गरमाया हुआ था यमुना को लेकर, उन पर भी इनके विचार जाने। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।